फ्रेंड्स, मैं विनय सर एक बार फिर आपका नॉलेज लाइन चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। मैं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए इन्वायरमेंटल साइंस का पेडागोजी शिक्षण शास्त्र का टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है पर्यावरणीय अध्ययन, इन्वायरमेंटल साइंस। हर सीटेट एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। 11 से हम लोग देख रहे हैं 2011 में इस सेक्शन से, इस टॉपिक से 4 प्रश्न, 2012 में 1, 2013 में 7, 2014 में 6, 2015 में 6, 16 में 4, 17 में 4, ऐसे करके पूछा जाता ही है। जब हम इस चैप्टर को अच्छे समझेंगे तो मेरा वो क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को, ये चैप्टर को समझते हुए इसका क्वेश्चन सब देखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मैं वीडियो 2 और वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस सारा एनवायरनमेंट का सार बताऊंगा, तो वो भी आप लोग देखेंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यदि मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन, पड़ी जोड़ आवरण, है ना। पर्यावरण मतलब होता है पड़ी जोड़ आवरण, मतलब चारों ओर का आवरण। पड़ी मतलब चारों ओर, और आवरण मतलब चारों ओर का आवरण, घेराव। हाँ, तो इसको घेराव, चारों ओर के घेराव में, है ना। सबसे पहले बात हम लोग ये देखना चाहेंगे, इसको प्रभावित करता है 4 कारक, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक कारक होता है, जैविक कारक होता है, सांस्कृतिक कारक होता है। हाँ, और पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों और प्रभावों का योग माना जाता है। पर्यावरण सभी दिशा, प्रणाली और प्रभावों का योग माना जाता है जो जीवों एवं उसकी प्रजाति के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक ये कारक पर्यावरण को प्रभावित करता है। एक विद्वान थे हॉलैंड और डगलस, जिन्होंने कहा था, उसके अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य शक्तियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। एक विद्वान थे पार्क के अनुसार कहा गया है, मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षण का प्राथमिक स्तर से शिक्षण करना आवश्यक है ना। और इसमें क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या है ना। और इस प्रदूषण के मूल में क्या होता है, मानव और उसकी जीवन संबंधी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। और हम बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाएं, और यह कार्य हमें प्राथमिक स्तर पर ही प्रारंभ करना चाहिए, है ना। और इसके अंतर्गत और भी देखते हैं, हम लोग अभी पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना को समझ रहे हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में पर्यावरण को समझते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण क्यों आवश्यक है, प्रदूषण क्या है और इसके समाधान क्या हो सकता है, इसको समझाने के लिए बालकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। और बच्चों को सैद्धांतिक तरीके से उन्हीं अवधारणाओं को बताना चाहिए, प्लस उसका प्रैक्टिकल करवाना चाहिए, जिससे उसके दिमाग में आ जाए। उन्हें ये बताना चाहिए कि पर्यावरण का हितैषी बनना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। जैव मंडल क्या होता है, जैव मंडल में जितने भी जीव जंतु निवास करते हैं, जीव जंतु जैव मंडल में निवास करते हैं, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल के जीव जंतु जहाँ रहते हैं उसको जैव मंडल के नाम से जानते हैं। जो जंतु निवास करते हैं जैव मंडल में, वे सभी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। सभी जैविक घटक, अजैविक घटक की विशेषता एवं अंतर संबंध का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन की विशेषता माना गया, इसलिए पर्यावरण का अध्ययन करना आवश्यक माना गया। पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र हम लोग देखते हैं
पहला है पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव तथा उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या तथा प्रदूषण पारिस्थितिकी के दो महत्वपूर्ण विषय हैं। पारिस्थितिकी के कितने विषय हैं? दो, एक जनसंख्या और एक प्रदूषण। वर्तमान में संपूर्ण पर्यावरण इन्हीं दो विषय से संबंधित होता है, इसलिए पारिस्थितिकी को पढ़ना आवश्यक है। मानव स्वास्थ्य में, ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मानव संबंधित अनेक रोग पर्यावरण से फैलते हैं, सबको पता है, वायु से, जल से, मिट्टी से, है ना। बहुत जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं टाइफाइड हो गया, दूषित पानी पीने से टाइफाइड हो जाता है। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण अध्ययन का आवश्यक क्षेत्र माना गया। एक है वानिकी के क्षेत्र में, प्राकृतिक रूप से वृक्षों के समूह को वन कहा जाता है। वर्तमान समय में वृक्षों के महत्व को देखते हुए इसे हरा सोना भी कहा जाता है ना। हरा सोना के नाम से, ग्रीन गोल्ड के नाम से देखा जाता है। विश्व के लगभग सभी देश की सरकार अलग से वन विभाग बनाया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वन को संरक्षण प्रदान करना। अगला है जैव प्रौद्योगिकी में। वर्तमान युग में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का युग वर्तमान युग को कहा गया है। और हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण और जैव प्रौद्योगिकी का गहरा संबंध है और इसी की सहायता से पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आवश्यक है, ये दिमाग में रखना। पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है? पर्यावरण अध्ययन का महत्व हम लोग देखते हैं। पर्यावरण समस्याओं को निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण के नियम कठोर होने के कारण औद्योगिक इकाइयों को अपने अवशिष्टों के निस्तारण में बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। इसलिए हम लोग को पर्यावरण अध्ययन करना जरूरी है, जिसके हिसाब से हम लोग प्रदूषण को रोक सकते हैं, है ना। बच्चों को पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है कि शुरू से ही हम लोग इसका संरक्षण करें, ये सिखाना पड़ेगा स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस आवश्यकता पर विशेष बल दिया है कि पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तरों एवं समाज के सभी वर्गों के लिए अनिवार्य कर पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, है ना। और अपने भीतर और अपने प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का भली भांति विकास ऐसे माहौल में संभव है जहां शांति भरा माहौल हो, है ना। इतना दिमाग में रखना होगा। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। एकीकृत उपागम का तात्पर्य शिक्षक के उस दृष्टिकोण से है जिसे अपनाकर अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों के सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर जोर दिया जाता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन में हम लोग इसके जैसे पर्यावरण अध्ययन के उप विषय जैसे भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, तरह तरह का जो जुड़ा हुआ है सबको, सबके बीच एक मतलब एक जो है सामंजस्य स्थापित कर सारे विषय को एक हम लोग एकीकृत रूप में पढ़ते हैं, जिसको पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। अलग अलग विषय इसमें नहीं होता है। 1 to 5 में हम लोग EVS एनवायरमेंटल साइंस होता है, क्योंकि सबके बारे में स्टूडेंट जान सके, सबको एकीकृत रूप से देख सके। शिक्षण के एकीकृत उपागम के महत्व को ध्यान में रखकर ही विज्ञान की पाठचर्या को एकीकृत रूप में पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। सीधे कहा जाता है साइंस, है ना। और हम लोग बाद में जाते हैं तो साइंस का 3 रूप हम लोग देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन एकीकृत हम लोग पर्यावरण अध्ययन को स्टूडेंट को समझाते हैं कि हाँ, एक में ही सारे विषय के पहलुओं को हम लोग देख सकते हैं।
एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण संबंधी प्रयास। DS कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत में शिक्षा के प्रति अपने दर्शन की गहराई व्यापकता में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी आयोग ने 1975 में 10+2+3 पैटर्न को लागू किया। इस पैटर्न के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यक्रम समिति ने एक नीति दस्तावेज बनाया जिसका शीर्षक द कैरिकुलम फॉर द 10-year स्कूल ए फ्रेमवर्क, जिनका विज्ञान के पढ़ाए जाने तथा इसके पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक पर सीधा प्रभाव पड़ा। इतना दिमाग लगा। पहले कोठारी आयोग आया जो 10+2+3 क्या किया, 10+2+3 पैटर्न को लागू किया। चलिए, भारत में पर्यावरण शिक्षा। 40 साल पहले शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग ने पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने की सिफारिश की, है ना। और इसी का अनुसरण करते हुए NCERT से लेकर स्वयंसेवी संगठन जैसे BNHS, जिसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन CEE। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है CEE का क्या फुल फॉर्म हुआ, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। CSE का क्या हुआ, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, है ना। और BNHS का क्या हुआ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम लोग उसमें देखेंगे। NCERT जो है कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाया प्राथमिक स्तर पर, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाने का अभ्यास जारी रखा। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए समान शिक्षा का पाठ्यक्रम NCF, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देशों के आधार पर बनाया गया, जिसमें पर्यावरण शिक्षा के सभी पहलू शामिल थे। पर्यावरण शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में नहीं लिया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित मॉड्यूल का विकास किया गया। अगला, मुख्य संसाधन व्यक्तियों और अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई, है ना। जैसे NCERT की पत्रिका आया स्कूल साइंस, है ना। स्कूल साइंस द्वारा क्या किया, पर्यावरण शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। प्रतिवर्ष राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनेप, विश्व बैंक, राष्ट्रमंडल सचिवालय विभिन्न पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सहयोग एवं संपर्क स्थापित किया गया। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये सब तो थोड़ा फंडामेंटल चीज से बताए। एग्जाम में क्या पूछा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ये क्या है, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है तथा साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। चौथा, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो आंसर आपका आना चाहिए कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चा देखेगा तब ना अवलोकन करेगा, इतना दिमाग रखना। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा, प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाना। चौथा, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों का विकास में सहायक होता है। आंसर आपका आना चाहिए पहला, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। यही आपका क्या कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। अगला,
निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? पहला, अपने इसमें कह रहा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य के किस ऑप्शन से आपको पता चलता है, थोड़ा देखते हैं। पहला, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरा, बच्चों में विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। चौथा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीक शब्दों का आकलन करना। आंसर आपका आना चाहिए विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जब तक अनुभव को बाहरी दुनिया से लेकर के नहीं देखते हैं तब तक पता नहीं चलता है कि मतलब वो कितना सीख रहा है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दूसरा, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता एवं उत्सुकता का विकास करना। तीसरा, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। चौथा, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। तो आंसर आना चाहिए, आंसर इसमें आना चाहिए पहला। क्या है उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। पर्यावरण अध्ययन का कभी ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे के मस्तिष्क को भ्रमित करना। उसका मतलब कभी भी कोई विषय का ये उद्देश्य नहीं होता कि किसी को भ्रमित किया जाए। अगला क्वेश्चन, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है और क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। दूसरा, स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने में और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। आंसर आपका आना चाहिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृतिवाद और कल्पना करने की योग्यता को विकास करने में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। दूसरा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। तीसरा, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। चौथा, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। आंसर आना चाहिए कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होनी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। और तीसरा, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। चौथा, पाठ की यथार्थता की परिभाषा पर अधिक बल देना। आंसर आना चाहिए अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? विषय की मूल संकल्पनाओं का गहन समझ विकसित करना। अगले स्तर पर पर्यावरण के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन को संबंधित करने में सहायता करना। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। आंसर आपका होना चाहिए कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। चलिए, और इसके एक मैं सिर्फ क्वेश्चन का सेट बना करके दूंगा इम्पोर्टेंट, जो आप लोग देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला सेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को। सब लोग वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।